ये शाका की गर्लफ्रेंड शबनम है जो स्टाइल मारते हुए यहाँ से जा रही होती है। तभी राणा और राणा का ग्रुप उसे देख लेते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं, शबनम से छेड़छाड़ करते हैं। फिर शबनम सीधे अपने बॉयफ्रेंड शाका के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है कि मुझे रास्ते में कुछ गुंडों ने छेड़ा। शाका गुस्से में बाइक पर बैठता है और अपनी गर्लफ्रेंड को बैठाकर उसी जगह निकल पड़ता है जहां शबनम को राणा और उसके ग्रुप ने छेड़ा था। जैसे ही शाका वहां पहुंचता है, वह पूछता है, ए गधों, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों छेड़ा? सामने आओ जिसने मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ा। अचानक राणा और उसका ग्रुप शाका पर हमला कर देते हैं। शाका घायल होकर बेहोश हो जाता है। राणा और उसका ग्रुप शाका पर हंसते हैं और फिर उसे एक पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। शाका नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसी समय शीदात अली वहां से गुजर रहा होता है और उसकी नजर शाका पर पड़ती है। शीदात अली सीधे जाकर शाका को उठाता है, अपने घर ले जाता है और उसका इलाज करता है। फिर शाका सारी बात शीदात अली को बताता है। कुछ गुंडे मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहे थे, मैं बदला लेने गया, लेकिन वे बहुत थे, उन्होंने मुझे पीटा। मैं उन गुंडों को जानता हूँ, वे राणा और उसके ग्रुप के लोग हैं। शीदात अली शाका को ताकतवर बनाने वाली दवा देता है। शाका वह दवा पीकर और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है और सीधे राणा के पास निकल पड़ता है, क्योंकि राणा के कब्जे में उसकी गर्लफ्रेंड होती है। जैसे ही शाका राणा और उसके ग्रुप के पास पहुंचता है, वह पूछता है, मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है? उसे कहाँ ले गए हो? राणा और उसके लोग शाका की बात नहीं मानते। तब शाका उन पर हमला करता है और सबको मार गिराता है। फिर शाका अपनी गर्लफ्रेंड को एक कमरे में देखता है जो रस्सी से बंधी होती है। शाका उसे छुड़ाता है और खुशी खुशी गले लगा लेता है। अब शाका एक ताकतवर और फौलाद की तरह मजबूत योद्धा बन चुका था। वह कालिया डॉन से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। अब उसके लौटने का वक्त आ चुका था। शाका अपने गांव वापस पहुंच गया। गांव वालों के दिलों में फिर से एक नई उम्मीद जाग उठी। शाका सबसे पहले अपनी मां से मिला। शाका की मां ने चिंतित होकर कहा, बेटा तुम कहां चले गए थे? कालिया डॉन ने पूरे गांव का जीना हराम कर दिया है। शाका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मां अब मैं आ गया हूं, अब सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद शाका ने अपने कुछ ईमानदार और बहादुर लोगों की एक टीम बनाई। उसने कालिया पर हमला करने की योजना तैयार की और गांव वालों को भी जुल्म के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दी। दूसरी तरफ कालिया को उसके आदमियों ने यह खबर दे दी कि शाका वापस आ चुका है और कोई बड़ा प्लान बना रहा है। एक रात कालिया के गुंडों ने शाका पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार शाका बेहद मजबूत और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने एक एक कर सभी हमलावरों को हरा दिया। यह देखते ही गांव वालों ने भी हिम्मत जुटाई और कालिया के गुंडों पर हमला बोल दिया। जो लोग पहले डर के मारे बोल भी नहीं पाते थे, आज उनमें भी लड़ने का साहस आ गया था। आखिरकार शाका और कालिया आमने सामने आ गए। कालिया ने गुस्से से कहा, शाका तुमने खुद अपनी मौत को बुलाया है। शाका ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, इस बार तुम मुझे हरा नहीं सकते कालिया, मैं तुमसे अपना गांव वापस लेकर रहूंगा। और फिर दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। काफी देर तक जमकर मुकाबला हुआ। आखिर में शाका ने कालिया को बुरी तरह हरा दिया और वह जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। शाका ने गांव वालों को संदेश दिया, जब तक तुम लोग खुद जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, तब तक कालिया जैसे लोग तुम पर हुकूमत करते रहेंगे। अब शाका पूरे गांव का हीरो बन चुका था। शबनम भी शाका की बहादुरी और हिम्मत से बेहद खुश थी। और हाँ, शाका और शबनम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। ज्यादा सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक जरूर। दुबई पहुंचने के बाद शाका सबसे पहले जगह जगह नौकरी की तलाश में निकल पड़ता है। वह हर जगह जाता है, लेकिन हर कोई उससे यही पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई डिग्री वगैरह है? और शाका तो गांव का अनपढ़, जाहिल और आवारा होता है, इसलिए उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं और शाका अब तक नौकरी के बिना ही होता है। तभी एक दिन उदास होकर शाका शबनम को फोन करता है और कहता है, शबनम यहाँ मुझे 2 महीने से कोई भी नौकरी नहीं मिली। इस पर शबनम कहती है, शाका तुम अपनी पंचर की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? ये सुनकर शाका फोन रख देता है और तुरंत पंचर की दुकान पर काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे शाका बहुत पैसे कमाने लगता है। कुछ दिनों बाद वो अपनी दुकान को थोड़ा सजवाता है और उसे वर्कशॉप में बदल देता है। अब शाका अच्छा पैसा कमाने लगता है। 6 महीने गुजर जाते हैं और शाका को शबनम से बात किए हुए भी 6 महीने हो चुके होते हैं, क्योंकि उसका फोन कहीं गिर गया होता है और उसे किसी का नंबर भी याद नहीं होता। शाका सोचता है, अब गाँव तभी जाऊंगा जब सफल हो जाऊंगा। वो दिन रात मेहनत करता है और कब 6 महीने और गुजर गए उसे पता ही नहीं चलता। अब तक शाका गांव नहीं गया होता। दूसरी तरफ बशेरा शीदालाल से कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो शाका अब वापस आएगा। इस पर शीदा लालू कहता है, हाँ मुझे भी यही लगता है। अब तो 8 महीने हो गए हैं, शाका न तो आया और न ही कोई फोन किया। शीदालाल जबरदस्ती शबनम की शादी बशीरा लाल से करवा देता है। शादी के बाद बशीरा लाल तो बहुत खुश होता है, लेकिन शबनम अंदर ही अंदर टूट चुकी होती है। पर शादी हो चुकी होती है, इसलिए वो अपना दर्द भूलकर बशीरा लाल के साथ रहने लगती है। उधर जब 1 साल बाद शाका गांव लौटता है तो वह बहुत अमीर आदमी बन चुका होता है।
वह शीदालाल से पूछता है, शबनम कहाँ है? देखो मैं अमीर बनकर लौट आया हूँ। इस पर शीदालाल कहते हैं, शाका मैंने तुम्हारा 6 महीने तक इंतजार किया था लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं चला, इसलिए शबनम की शादी बशीरालाल से करवा दी। ये सुनकर शाका के होश उड़ जाते हैं। फिर गुस्से में कहता है, अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ धोखा हुआ है, और वह वहां से चला जाता है। अब सवाल ये है, क्या शाका अपना बदला लेगा या नहीं? अगला पार्ट